नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां मामूली बात पर होमगार्ड ने भाजपा नेता को थाने के अंदर थप्पड़ों से पीटा। आगे बात करेंगे इगलास की, जहां इगलास CHC में प्रसव के नाम पर आयुष्मान कार्ड धारक से मांगे गए 3000 रुपए। साथ ही आगे चर्चा होगी संभल की, जहां जिला प्रशासन ने छोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फर्रुखाबाद में होमगार्ड ने भाजपा नेता को मारा थप्पड़। मामूली सी बात पर होमगार्ड ने भाजपा नेता को थाने के अंदर थप्पड़ों से पीटा। भाजपा नेता की पिटाई से आक्रोशित भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने थाने का किया घेराव। नगर युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने बड़े मात्रा में थाने का घेराव कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। नगर युवा मोर्चा में मंडल महामंत्री के पद पर तैनात है पीड़ित भाजपा नेता अंबुज गंगवार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की पुलिस उड़ा रही धज्जियां। बता दें, पूरा मामला कोतवाली कायमगंज परिसर का बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में मंडल महामंत्री भाजपा अंबुज गंगवार का क्या कुछ कहना था। अंबुज गंगवार। कहाँ रहते हो? मोहल्ला चपट्टी। अच्छा, क्या वारदात हो गई तुम्हारे हम साथ? रेलवे स्टेशन के पास मेरा ट्रैक्टर खड़ा था, उसमें बोल्ट डालने गए थे, बोल्ट निकल गया था। तो उधर से हमारे तो क्रॉसिंग बंद थी। क्रॉसिंग बंद के बाद वहीं होमगार्ड के लोग भैया आए, उनकी मोटरसाइकिल खड़ी थी तिरछी, तो वहाँ चढ़ते हैं तो ऊपर रखने की रास्ता है। मैंने कि भैया आप आगे बढ़ा लो, हम आगे थोड़ा खड़ी कर लेंगे, थोड़ा रखे कि नहीं पीछे। तो वो एकदम हमसे ऐंठ के बोलने लगे कि तू निकल जाएगा, यहाँ गेट बंद है। मैंने भैया एक निकल नहीं जाएंगे, यहाँ चोट तो लग जाएगी पीछे वालों। तो मैंने स्टैंड लगा के भाई मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। तो वहाँ दूसरे लोग प्रेमचंद जो होमगार्ड जी हैं वो आए, तो बोलने लगे कि अभी तुझे मैं यहीं जूतों से मारूंगा। मैंने कि मैं ऐसे साहब के पास शिकायत करूँगा कि तेरे जैसे कितने आते हैं। तो मैं थाने आया, थाने में वहाँ पकड़ के ले जाके सामने मेरे थप्पड़ मार दिया उन्होंने। किसने थप्पड़ मार दिया? प्रेमचंद। कहाँ? थाने के अंदर? हाँ, थाने के अंदर, वहीं मुंशी लोग बैठते हैं वहीं अंदर मारा है। कोई सिपाही वगैरह किसी ने कुछ कहा? सारे सिपाही लोग सामने देख रहे थे, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। आज क्या आप इसकी शिकायत करने आए? हाँ। तो क्या कुछ कहा है? ऐसो साहब भी बोलने लगे कि अब तुम्हें झुक के सारे लोग नमस्ते किया करेंगे। ऐसा सब है। हाँ, ऐसो साहब बोल रहे थाने में सारे लोग तुम्हें अब झुक के नमस्ते किया करेंगे। मोर्चा के मंडल महामंत्री हूँ। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। इगलास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास पर प्रसव के नाम पर महिला डॉक्टर द्वारा विगत दिनों 3000 रुपए मांगे जाने की शिकायत प्रसूता के परिजनों द्वारा CSC अधीक्षक से लिखित तहरीर में की, जो अग्रिम कार्यवाही के लिए CMO को भेज दी गई है। बताया गया है कि विगत 15 अप्रैल को किला बेसवा की लवी उपाध्याय पत्नी विकास शर्मा प्रसव के लिए CSC आई थी, जहां ऑपरेशन द्वारा पुत्री को जन्म दिया। CSC में तैनात महिला डॉक्टर ज्योति शर्मा द्वारा 3000 रुपए की मांग की गई और कहा कि अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए सरकारी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्राइवेट डॉक्टर खर्चा 3000 रुपए चाहिए। ये शिकायत प्रसूता के पति विकास शर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर स्कंद राजा को लिखित तहरीर में दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रसूता प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड धारक भी हैं। CSC अधीक्षक द्वारा कार्यवाही हेतु शिकायती पत्र CMO नीरज त्यागी को भेज दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर स्कंद राजा का क्या कुछ कहना था। हाँ सर, शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर स्कंद राजा है। मैं चिकित्सा अधीक्षक के पद पर हूँ। ये सर जानकारी मिली है कि यहाँ कोई डॉक्टर हैं ज्योति शर्मा, उनके द्वारा प्रसव के नाम पे किसी महिला से 3000 रुपये लिए गए हैं। 15 तारीख को लवी उपाध्याय नाम से एक महिला का प्रसव हमारे यहाँ हुआ था ऑपरेशन के द्वारा, और उन जो कि किला बेसवा की निवासी हैं, उनके हस्बैंड विकास शर्मा द्वारा एक मुझे शिकायत पत्र दिया गया, जिससे संबंधित विधिवत जांच हेतु CMO सर को मैंने पत्र प्रेषित कर दिया। और उन सर कार्रवाई कुछ हो रही है, नहीं हो रही है? इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम को पूरे देश में लागू करने की रूपरेखा पर भाजपा ने काम शुरू कर दिया है। इसे लेकर ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करने और एक इलेक्शन के फायदे बताते हुए समर्थन हासिल करने पर काम शुरू हुआ है। कन्नौज में आज भाजपा ने वन नेशन वन इलेक्शन थीम पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। जिले के PSM डिग्री कॉलेज में सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राओं और शिक्षकों में बुद्धिजीवियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के शुरू होने से पहले वन नेशन वन इलेक्शन थीम पर एक रैली भी निकाली गई। योगी सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंत्री ने मौजूद लोगों को पूरे देश में एक इलेक्शन के फायदों और आज के हालात में इसकी जरूरतों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1952 से लेकर 1967 तक
इसी आधार पर पूरे देश में चुनाव हुए, लेकिन बाद में कई जगह सरकारें गिरने के कारण ये ताना बाना टूटता गया। अब प्रधानमंत्री ने इसे फिर से शुरू करने की योजनाएं बनाई हैं जो पूरे देश हित में है। असीम अरुण का कहना है कि देश की 47 में से 32 पार्टियां इनके समर्थन में मोदी जी के साथ हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी पार्टियां भी जल्द वन नेशन वन इलेक्शन कराए जाने के पक्ष में आ जाएंगी। जानते हैं समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने और क्या कुछ जानकारी दी। आज हम सब एकत्रित हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का जो बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करने के लिए प्रयास कर रही है, इसके लिए आम राय बनाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता आज एकत्रित हैं। जो विषय है उसको रखा गया और साथ साथ किस तरीके से इसका लाभ होगा पूरे देश को, इससे पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, दुरुपयोग भी बचेगा और साथ साथ हमारा जो संघीय ढांचा है वो और मजबूत होगा। इसके बारे में चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर तक जाएंगे, लोगों को इसके बारे में बताएंगे। हमारी सरकार का प्रयास ये है कि आम राय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहमति लेकर के इस कानून को पास कराया जाए। इसमें कुल 47 पार्टियों के साथ में चर्चा की गई, जिसमें से 32 पार्टियों ने सहमति व्यक्त की, 15 ने इसमें कुछ विरोध व्यक्त किया। मुझे विश्वास है जिस आम राय को बनाने के लिए काम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां इस पर सहमति देंगी। यही व्यवस्था 1951-52 के चुनाव से लेकर 1967 में यानी 4 चुनाव तक रही। उसके बाद में कहीं पे बर्खास्तगी हो गई किसी सरकार की। 1971 में केंद्र सरकार का चुनाव पहले हो गया, जिसको लेकर फिर गड्ढमड्ढ सी व्यवस्था हुई। उसको वापस पटरी पे लाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। संभल में डीएम राजेंद्र पासिया ने दी जानकारी। जिला प्रशासन ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बता दें कि 71 मुकदमे दर्ज हैं झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर। बता दें झोला छाप डॉक्टरों में मचा हड़कंप। जैसा कि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई बड़े स्तर पर की गई है और एफआईआर दर्ज की गई। कुल कितनी एफआईआर दर्ज की गई है और क्या कार्रवाई की जा रही है? जनपद संभल में कुल 106 क्वैक्स जो अवैध रूप से क्लिनिक चल रहे हैं, पहले उनका सर्वे किया गया। उसके बाद पुलिस और प्रशासन की और सीएमओ की एक कोऑर्डिनेटेड रेड में कल 71 जगह पे रेड मारी गई और उसमें 71 अभियोग भी पुलिस के द्वारा है, वो पंजीकृत कराए जाएंगे। आम जनता से अपील है कि इस तरीके के क्वैक्स जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उनमें अपना ट्रीटमेंट ना करवाएं। ट्रीटमेंट के अलावा स्पेशली पिछले काफी समय से महिलाओं ने अपने प्रसव जो है वो भी इस तरीके के इलीगली चल रहे सेंटर्स में करवाए हैं, जिसकी वजह से या तो प्रसव पीड़ा में महिला की डेथ हो जाती है या फिर जो नवजात बच्चा है उसकी भी डेथ होने के मामले प्रकाश में आए हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस पर रेड की गई है और इसमें 71 अभियोग हैं संभल के विभिन्न भागों में पंजीकृत किए जाएंगे और जो अवैध गतिविधियां हैं इनको बंद कराने के लिए पुलिस के द्वारा निगरानी भी रखी जाएगी। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।